रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। कल एक बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। एक रिक्शा ड्राइवर 2000 के चालान के पीछे उस इंसान ने अपने रिक्शे को आई और खुद को आग लगाने ही वाला था कि करीब लोगों ने उसको बचा लिया, उसकी जान बचा ली। मीडिया पहुंचा, उससे बात की और बात करते हुए उस इंसान की हालत कुछ इस तरह की थी कि वो शायद शायद कि मैं दिल पर पत्थर रखकर बर्दाश्त करने लगी और वो बयान करने लगी हूँ। बात कुछ इस तरह से थी कि एक वार्डन ने उसका चालान किया। वो कहता है कि मैं उसके आगे रिक्वेस्ट करता रहा, मैं हाथ जोड़ता रहा कि मैं नहीं अदा कर सकता, मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं उनको अपने बच्चों को मैंने घर में आटा देना है, दूध देना है, मेरे बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, मेरा चालान ना करो। लेकिन कहता है कि उस वार्डन ने कहा कि यहाँ पर अगर मरियम नवाज भी आ जाए तो उसका चालान भी होगा और वो अदा करेगी। सोचने वाली बात ये है, ये वो पाकिस्तान है जहां पर इस वक्त 3 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हुआ है। ये वो पाकिस्तान है जहां पर गरीब के जिस्म पर कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है और उसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। मतलब हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो रिक्शा ड्राइवर कल खुद को जबरदस्ती आग लगाने पर तुला था कि मैं अपने बच्चों को घर जाकर क्या जवाब दूंगा। उसने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैं अपने बच्चों का गल्ला, वो गल्ला जिसमें मेरे बच्चों ने 10 रुपए 20 रुपए मैंने उनको दे दे के जमा करवाए थे, मैं तोड़कर वो पैसे लेकर आया हूं। सिर्फ किस लिए? ये 2000 का चालान भरने के लिए। वो रो रो कर अपनी दास्तान बयान कर रहा था और करीब खड़े तमाम लोग एक ही आवाज बुलंद कर रहे थे कि 200 चालान देने की हैसियत नहीं है, तो हम 2000 चालान कहां से भरें। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ट्रैफिक वार्डन एक सेकंड या एक मिनट के लिए ये चीज नहीं सोचते कि ये जो गरीब रिक्शा ड्राइवर हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, जो अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए घरों से निकलते हैं, उनको खड़ा करते हैं सिर्फ अपने चालान पूरे करने के लिए। मकसद क्या है कि उनको एक टारगेट मिला है। मैं पिछले कई महीने से बोल रही हूँ कि ट्रैफिक वार्डन्स को टारगेट मिलता है डेली बेस पे कि इतने चालान एक वार्डन ने सड़क पर खड़े करने हैं और वो जमा करवाने हैं और वो चालान भी 2000 मालियत। अब आप मुझे बताएं, 2000 दिहाड़ी का एक रिक्शे वाला कमाकर अपने घर में लेकर जा रहा है जिसको आप 2000 का चालान दे देते हैं। फिर उसके बाद सेफ सिटी के कैमरास की बात करें। भाई अगर आप लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप सेफ सिटी की टेक्नोलॉजी को संभाल सके, आप उसके रिकॉर्ड्स को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, तो मुझे नहीं समझ आई कि कैमरास क्यों लगाए गए। एक बाइक के एक दिन में 5-5 6-6 चालान हो रहे हैं। हालांकि एक रूल था कि जिस मतलब चाहे वो बाइक है, चाहे वो रिक्शा है, चाहे वो गाड़ी है, एक चालान हो गया एक दिन में, बस वो एक हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सेफ सिटी के जरिए एक दिन में 4-4 5-5 6-6 चालान हो रहे हैं। एक बाइक जो इस वक्त गड़ी शाव में बंद की गई है, गड़ी शाव थाने में, वो एक बेवा के मतलब बच्चे की बाइक है। उसकी बाइक की कीमत कोई है 30 से 32 हजार और उस बाइक के 80 हजार के करीब चालान निकले हैं सेफ सिटी के कैमरास के जरिए जो उसके किए गए। मतलब वो 32 हजार की बाइक, बेवा के बच्चे की बाइक है। आप मुझे बताएं वो 80 हजार के चालान कहां से भरेगी? उसको उठाया है, उठा के थाने में बंद कर दिया। और इस तरह के, ये तो एक बता रही हूँ, इस तरह की कई गाड़ियां, कई मोटरसाइकिल, कई रिक्शे जो हैं वो कई तरह के चालानों के वो मतलब समझ लें कि बोझ के नीचे दबे हुए हैं। फिर एक चालान, जो चालान तो आपको कट गया जी, कट गया जी, उसके बाद चालान तो ऑलरेडी एक फाइन है, एक जुर्माना है जो आप राह गुजरते इंसान को कर रहे हैं। गलती कर रहा है तो आप करें, लेकिन भाई 2000 ना करें। फिर वो जो जुर्माना आप 2000 का काट रहे हैं, फिर उसको पे करने के लिए अलहदा 15 रुपए भरने पड़ते हैं। मतलब आपको कहा जाता है ना कि आप अपने मोबाइल के जरिए पे कर दें या आप इस तरह पे कर दें। आपको पता है उस जुर्माने के ऊपर भी जुर्माना है, उसके ऊपर भी टैक्स है जिसको आप अदा करेंगे। और वो इस वक्त अवाम जो है उसकी बात हो चुकी है, खत्म। ये चालान वाले मामले में तो उनका जो सब्र है ना वो लबरेज हो चुका है। उनके सब्र का पैमाना इतना लबरेज हो चुका है कि उनके अंदर से ये हिम्मत खत्म हो गई है कि वो 2-2 हजार के चालान भरे। रिक्शे वालों का तो कहना है कि हर एक से दूसरे दिन के बाद जो है वो एक मखसूस एरिया, जी इसमें तो मखसूस एरिया, मैं तो नहीं कहूंगी मखसूस एरिया, वो उनका कहना था क्योंकि वो उनका रोज का रास्ता था। वो कहते हैं 1 से 2 दिन बाद जो है हमारा चालान यहाँ पे होता है। ये पूरे मुल्क में ये जाल बिछाया गया, स्पेशली लाहौर में तो बुरे हालात है। और कुछ पैसे इतने, मतलब इनाम की खातिर, कि जिस वार्डन ने अपने एक दिन के ये चालान कंप्लीट किए उसको जो है जी वो इनाम दिया जाता है।
जो टारगेट मिलता है उसने वो टारगेट अचीव कर लिया, तो ये 10,000, 20,000, 12,000, ओ भाई वार्डन से भी मेरी रिक्वेस्ट है। क्यों गरीब लोगों की बददुआएं लेते हो? आप लोगों के घर भी बच्चे हैं। जब आप लोग चालान करते हो ना, वो आप लोग बड़ी-बड़ी मर्सिडीज़ के किया करो, आप लोग उन गाड़ियों के किया करो, जो आप लोगों के करीब से निकल जाती हैं और आप लोगों को पता भी नहीं होता। और जिनको आप छुड़वा रहे होते हो, उनके चालान होने दिया करो। अफ़सोस दर अफ़सोस कि इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीब का पेट कट रहा है। गरीब हर तरफ से मार खा रहा है। चाहे वो बाहर निकल जाए, चाहे वो घर में बैठ जाए, बिजली के बिल हों, घरों के किराए हों, राशन हो, कपड़ा हो, उनके लिए कोई त्योहार नहीं है, उनके लिए कोई खुशी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी के लिए इस मुल्क में धक्के खा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आने वाले वक़्त में जो है ना, हमारे मुल्क के, हमारे अवाम के और हमारे हालात एट लीस्ट इतने बेहतर हो जाएँ कि जो हर कोई रो रहा है ना इस वक़्त, वो ना रोए।